नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स। मैं हूं पल्लवी। चर्चा करेंगे आज बाजार कैसा रहा, साथ ही आपको बताएंगे कि टॉप 20 स्टॉक्स कौन से हैं जहां पर आपको नजर रखनी होगी। आज ज्यादा एक्शन बाजार में देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट अगर बात करें तो दिन के निचले स्तरों पर ही ज्यादातर बाजार था, लेकिन अंतिम चरणों में कुछ रिकवरी देखने को मिली और लगभग 42 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी 8100 के पार क्लोज होने में कामयाब रहा। लगभग आधा फीसदी की बढ़त निफ्टी में देखने को मिली। 8128 का स्तर क्लोजिंग पर देखने को मिला। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छी खरीदारी रही। सेंसेक्स 118 अंक, निफ्टी 42 अंक चढ़कर बंद हुआ। मिले जुले संकेत थे जिसके चलते शुरुआत सुस्त हुई, लेकिन यूरोपीय बाजारों से एक अच्छा पुश मिला, वहां पर तेजी आई, जिसके बाद भारतीय बाजारों में भी खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा अगर सेक्टरल बेसिस पे बात करें तो ऑटो, मेटल, टेलीकॉम और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों के शेयरों में अच्छी खरीदारी आई। आईटी और कैपिटल गुड्स इंडेक्स को छोड़ दिया जाए तो बीएसई के सभी सेक्टरल इंडाइसेस हरे निशान में बंद हुए। लेकिन इन स्तरों पर अलग अलग एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं और आपको कहां निवेश करना चाहिए, सुन लेते हैं। लार्ज कैप में HDFC बैंक हमें काफ़ी पसंद है। HCL टेक्नोलॉजीज काफ़ी पसंद है। मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स दोनों भी हमें काफ़ी पसंद है और हमें लगता है कि ये स्टॉक्स लार्ज कैप में काफ़ी इंसुलेटेड है, इनका परफॉर्मेंस जो है काफ़ी इंसुलेटेड है। अगर स्मॉल टू मिड कैप स्टॉक्स की बात करें तो हमें परसिस्टेंट टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी अच्छा लगता है, हमें आइनॉक्स विंड काफ़ी अच्छा लगता है, टाटा कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा लगता है और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये कुल मिला के 8 स्टॉक्स जो है हमें लगता है कि इनके परफॉर्मेंस को कोई ज़्यादा असर नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि उनके बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है कि उनको डीमोनेटाइजेशन से पर से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। See, mid cap में our top picks continues to be Indraprastha Gas, Jubilant Life Sciences, Hexaware Technology, Sadbhav Engineering, SpiceJet, Rallis India, Thyrocare. Thyrocare is a new addition to our top picks. We continue to like that story. Navneet Education, NIT Technologies and VRL Logistics. तो कुछ पसंदीदा स्टॉक्स भी एक्सपर्ट्स ने बताया, लेकिन एक बार एफआईज और डीआईएस का आंकड़ा भी देख लेते हैं। अगर कैश में बात करें तो एफआईज की तरफ से आज भी बिकवाली रही। लगभग 317 करोड़ की बिकवाली एफआईज ने की। वहीं डीआईएस की तरफ से 163 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट मौजूद भी हैं। ब्रिजेश, वेलकम टू द शो। मार्केट्स में इनफैक्ट ज्यादा एक्शन नहीं था, काफी हद तक स्टॉक स्पेसिफिक ही अप्रोच रही, लेकिन निफ्टी में क्या लेवल्स आप देख रहे हैं, और खासतौर पर क्योंकि सबसे बड़ा ट्रिगर है आरबीआई की पॉलिसी, एक्सपेक्टेशन है कि 0.25% तक का एक कट, इनफैक्ट 0.5% भी कुछ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं, इतना रेट कट देखने को मिले। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, मार्केट कल कैसा रहेगा? गुड इवनिंग पल्लवी जी। देखिए, जिस हिसाब से मार्केट ने आज जो क्लोजिंग दी है वो तो इंडिकेट करता है कि थोड़ा सा निचले स्तर पे बाइंग देखने को मिली है। 8050 का एक इम्पोर्टेंट लेवल था और अगर डीपर सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो 8000 के आसपास था, कि जो नहीं लग रहा था कि इस बिकवाली में ब्रेक होना चाहिए। और जिस हिसाब से बाउंस बैक दिया है वो लगता है कि कल के सत्र में या 2-3 दिन के सत्र में मुझे लगता है कि बाइंग ही देखने को मिलेगी। हालांकि जो दो इंपॉर्टेंट लेवल है अपसाइड जिनमें जहां पर थोड़ा कॉशियस अप्रोच रहेगा, एक तो 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज जिसकी वैल्यूएशन समवेयर अराउंड 81, 73, 75 के आसपास में आते हैं, एक वो देखना पड़ेगा। और दूसरा जो अभी जो स्विंग हाई था 8250 के आसपास का, एक वो देखना पड़ेगा। पर फिर भी मेरा मानना ये है कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे जब तक 8000 ब्रेक नहीं करता है। और आपको एक बार 8250 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड होता हुआ दिखता है तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, जो कि निफ्टी को लगभग आपको 8400 तक लेके जाते हुए आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट कई दर्शक भी हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं, उनके सवाल शामिल करते हैं। सबसे पहला सवाल है आनंद का, लखनऊ से। एमआरपीएल पर इनका सवाल है, 2000 शेयर्स इनके पास 101 के स्तर पर खरीदे हुए हैं। एमआरपीएल क्या करना चाहिए इन स्तरों पर? देखिए, अगर हम एमआरपीएल का अगर हम चार्ट देखें डेली या वीकली, दोनों ही चार्ट में हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, जो कि एक बुलिशनेस ही दर्शाता है। तो ओवरऑल मेरी सलाह पहले इनके लिए ये रहेगी कि होल्ड ऑन रहें। निचले स्तर में लगभग 92 और 95 के आसपास में अच्छा सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस बना के चलें। और अगर इनकी शॉर्ट टर्म की नजरिया है तो आपको 120 125 तक के लेवल आपको चार्ट के अनुसार देखने को मिलते हैं। अगर इनका व्यू थोड़ा सा मीडियम टर्म होराइजन का है तो 145 तक के भी लेवल देखने को मिलते हैं। तो होल्ड ऑन रहे, 92 का स्टॉप लॉस लगा के चलें। इनफैक्ट आज के बाजार में ऑलमोस्ट 6.25% 6.5 से 6.7% की बढ़त देखने को मिली है। फिलहाल होल्ड ऑन करें। अगले दर्शक है आशीष चौहान, फोन लाइन पर है हरिद्वार से। नमस्कार आशीष, बताइए क्या सवाल है आपका?
आशीष, आप सुन पा रहे हैं? और फोन डिस्कनेक्ट हुआ है, लेकिन सवाल इन्होंने एसएमएस के जरिए भी शेयर किया है। प्रिकॉल पर ये राय जानना चाहते हैं ब्रजेश आपकी। 86 पर इनकी खरीद है, 3000 क्वांटिटी है, अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है, क्या करना चाहिए इन्हें प्रिकॉल में? प्रिकॉल के अगर मैं देखूं तो चार्ट के अनुसार समवेयर ऑन 132 के आसपास में इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था। निचले स्तर में लगभग 77 रुपए तक चला गया था, वहां से एक अच्छा एक बाउंस बैक देखने को मिला है। ओवरऑल चार्ट शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों ही टर्म में ओवरऑल स्ट्रेंथ ही दिखा रहा है। तो पहली सलाह तो ये रहेगी होल्ड ऑन रहे। अगर मान के चलिए कि अगर निचले स्तर पे भी अगर ट्रेड करता है तो तब भी 90 के नीचे अगर जाता है तब भी आप होल्ड बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लेके चलें। 70 अच्छा सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस बना के चलें। इमीडिएट बेसिस पे आपको 100 और 102 के आसपास में एक रेजिस्टेंस जोन है जहां पर आपको एक बार दिवाली देखने को मिलेगी। बट स्टिल मेरा मानना ये है कि ओवरऑल ट्रेंड इज गुड, अपवर्ड ही है। आपको मिनिमम टारगेट 130 का आपको एक 6 मंथ टू 9 मंथ होराइजन में आपको देखने को मिलते हैं, तो आप बने रहिए, 76 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। और इनफैक्ट किसी भी गिरावट में खरीदारी की सलाह आपको दी गई है, बने रहें। अगले दर्शक है मुकेश, फोन लाइन पर दिल्ली से। मुकेश जी, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? वेरी गुड इवनिंग मैम जी। एक्चुअली मेरे पास में 1000 MMTC के शेयर्स है 48 पे। MMTC, ठीक है। और मेरा नजरिया जो है, मैं एक्चुअली अभी क्लियर नहीं है मेरे को, लॉन्ग टर्म लॉन्ग या शॉर्ट टर्म इसको क्लियर नहीं है। ऑलराइट, ठीक है। ब्रजेश, अगर आप इन्हें थोड़ा क्लैरिटी दे पाएं। MMTC खरीदा है, इनकी खरीद के आसपास ही है, इसलिए ऐसे में स्ट्रैटेजी क्या बनाएं, कितने टाइम तक होल्ड रखना चाहिए MMTC में? देखिए पल्लवी जी, ओवरऑल चार्ट तो इसका स्ट्रांग नहीं है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो मीडियम टर्म हो। इवन अगर हम डेली चार्ट्स को अगर हम देख के चलें तब भी अगर इसमें देखें तो एक हायर लोस फॉर्मेशन हुआ है जो कि नेगेटिवनेस ही दर्शाता है। जब तक स्टॉक 54 रुपए के ऊपर ट्रेड नहीं करता है तब तक तो इसमें मोमेंटम मुझे दिखता नहीं है कि कोई भी बायर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो कोई भी अगर उछाल आता है तो एक बार निकल जाइए, स्टॉक इतना पावरफुल नहीं है। अगर चाहें तो ये इसकी जगह एक NCC करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक है, आप उसमें निवेश कर सकते हैं। समवेयर अराउंड 79 के आसपास का भाव चल रहा है। अगर ये मौजूदा स्तर या कोई डिप आता है समवेयर अराउंड 75 76 तो आप बाइंग कर सकते हैं, 70 रुपीज का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। और आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया अगर है तो उसमें 90 और 95 तक के लेवल आपको चार्ट के साथ देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, यानी कि NCC बने रहने की सलाह है। ऑलमोस्ट 3% की बढ़त के साथ आज स्टॉक क्लोज हुआ है। सवाल हर्ष का है SMS के जरिए दिल्ली से। अलंकित पर इनका सवाल है। इनफैक्ट ज़्यादा एक्टिव स्टॉक नहीं है ये। इनकी खरीद है 55 रुपए की, क्वांटिटी है 1000 रुपए। इनकी खरीद के आसपास ही है, क्या करना चाहिए स्टॉक में? देखिए ओवरऑल अगर हम स्टॉक्स को देखें तो समवेयर अराउंड 85 के आसपास में इसमें टॉप बना था, वहां से इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। नीचे के स्तर में अगर हम देखें तो इट वेंट ऑल द वे डाउन टू समवेयर अराउंड 45 47, वहां से इसमें एक बाउंस बैक देखने को मिला है। तो बने रहने की सलाह रहेगी। अगर इनका व्यू मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का है, 46 के आसपास का अच्छा सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें। इमीडिएट बेसिस पे आपको 63 64 के आसपास में एक रेजिस्टेंस जोन दिखने को मिलेगा अगर व्यू अगर लॉन्ग टर्म का है। तो अगर वो एक बार क्रॉस हो गया तो स्टॉक हैज अ पोटेंशियल ऑफ टचिंग ऑल द वे टू 90 ऑड लेवल। तो अगर व्यू इनका लॉन्ग टर्म का है तो बने रहने की सलाह रहेगी, 46 का स्टॉप लॉस बना के चलें। तो 46 के स्तर पर एक स्टॉप लॉस आप जरूर मेंटेन करें ताकि लॉस कम से कम हो। लेकिन अब जरा बात करते हैं IPO मार्केट की। API मैन्युफैक्चरिंग कारोबार से जुड़ी कंपनी लॉरस लैब का IPO कल से खुलेगा। इशू 6 से 8 दिसंबर तक खुला रहेगा। इशू के जरिए कंपनी की 300 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। रकम का इस्तेमाल कंपनी कर्ज के भुगतान के लिए करेगी। कंपनी के ED रवि कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत की सिल्की सिंह ने। IPO से कितनी राशि आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस IPO के जरिए आप रेज करेंगे और उस राशि को आप किस तरह से यूटिलाइज करेंगे आगे चलते हुए? हम कंपनी के लिए 300 करोड़ रेज कर रहे हैं। अभी हमारे जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर हैं उन लोगों के तीन लोग भेज रहे हैं। सो उसका साथ साथ 1300 करोड़ का IPO का टोटल साइज है, 30 करोड़ का। सो 300 करोड़ का जो रेज कर रहे हैं उसका साथ 225 करोड़ का हम लॉन्ग टर्म लोन रीपे कर रहे हैं। सो बाकी का पैसा वी विल बी यूटिलाइजिंग फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। सर कितना डेट है फिलहाल कंपनी के बैलेंस शीट में?
1100 करोड़ है डेट, उसमें 140 करोड़ पे कर चुका है। सो अभी तो 1000 करोड़ है डेट। जिस तरह से अभी फार्मा सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ आप देख रहे हैं, किस किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आप फार्मा सेक्टर में देख रहे हैं आगे चलते हुए? क्या एक्सपेंशन का ज़रिया रहेगा? आपके जो पुराने परफॉर्मेंस है वो किस हिसाब से रहे थे? हम एंटी एड्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं और हमने हेपेटाइटिस सी का कर रहे हैं नेटको फार्मा का पार्टनरशिप का साथ। सो वो भी अच्छा चल रहा है और हमारा 40% हमारा डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स हैं। सो दुनिया का पूरा जगह हम भेज रहे हैं। सो अच्छा चल रहा है। तो आपने सुना मैनेजमेंट को और उन्होंने बताया कि किस तरह की कंपनी की योजनाएं हैं, आगे कैसे रहना चाहते हैं। लेकिन ये तो हुई प्राइमरी मार्केट की बात। इनफैक्ट ब्रजेश, क्विक रिएक्शन आपसे चाहेंगे। इस बीच कई लिस्टिंग्स हुई हैं इस पर्टिकुलर साल के अंदर, लेकिन अगर ओवरऑल अभी तक देखें फार्मा स्पेस में ऐसी कोई कंपनी, ऐसा कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो, रेकमेंड करना चाहेंगे मौजूदा स्तरों पर जहां खरीद की जा सकती है? देखिए, ओवरऑल अगर हम फार्मा सेक्टर की बात करें तो हमेशा से ये माना गया कि जब कभी मार्केट में बिकवाली आती है तो एक डिफेंसिव की तरह प्ले ये करता है। मेरा मानना ये है कि अगर आपको मिड के फार्मा में जाना तो एक ग्रेन्युअल आप देख सकते हैं चार्ट के अनुसार समवेयर अराउंड 110-112 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। हालांकि अभी के मौजूदा स्तर के आसपास में 100 रुपए तक भी ये चला गया था, वहां से इसमें एक बाउंस बैक देखने को मिला है। अगर किसी का व्यू मीडियम टर्म होराइजन का है तो आप इसमें एक दाव लगा सकते हैं, या कोई निचला स्तर अगर आपको 105 के आसपास में मिलता है तो आप बाइंग कर सकते हैं विद कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 90 रुपीज। और मीडियम टर्म के हिसाब से जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो समवेयर ऑन 140-145 के आसपास निकल के आ रहे हैं, तो आप इसमें आप दाव लगा सकते हैं। तो मौजूदा स्तरों में अगर कोई नई पोजीशन आपको बनानी है, ग्रैन्युल्स इंडिया एक्सपर्ट की पसंद है। 90 रुपए का एक स्टॉप लॉस आप लगाएं, इसमें 140 तक के स्तर भी आने वाले दिनों में दिख सकते हैं। हालांकि आज ऊपरी स्तरों से कुछ बिकवाली रही और स्टॉक दिन के निचले स्तरों के करीब 112 पर क्लोज हुआ है। लेकिन ऐसे कुछ स्टॉक्स हम आपको बताएंगे जहां पर आपको कल नजर रखनी है इंट्राडे में। एक बड़ा ट्रिगर भी है, आरबीआई की पॉलिसी आनी है, उससे ठीक पहले कहां पर आप दाम लगाए ये जान लेते हैं। आईबी इंडस्ट्रीज पहला स्टॉक है, नजर रखें उस पर। कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में एक बार फिर से तेजी लौटी और पीछे 8 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद डेली चार्ट्स पर एक मजबूत ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को मिला है। यानी कि सुस्त बाजार में भी ये स्टॉक 8.5% से ज्यादा चला। कल के सेशन के लिए यहाँ पर टारगेट होगा 470 का, 455 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। दूसरा शेयर है ट्रेंड का। डेली चार्ट्स पर शेयर सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर आया है और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ बीते 20 दिनों के बाद एक ब्रेकआउट इसमें देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 200 रुपए पर स्टॉक क्लोज हुआ है। कल के सेशन में 205 यानी 205 के टारगेट अचीव हो सकते हैं। 195 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। तीसरा स्टॉक है रिको ऑटो का। आज ऑटो शेयरों में, ऑटो एंसिलरी शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। शेयर अपने 100 डेमा पर सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर आप खरीद कर सकते हैं 63 के टारगेट्स के लिए। 59.50 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। याद रहे सभी कॉल्स इंट्राडे के लिहाज से, तो स्टॉप लॉसेस आप जरूर मेंटेन करें। उकल फ्यूल अगला शेयर है जहां पर नजर रखें। 5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद शेयर में बढ़त देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 3% की बढ़त के साथ स्टॉक क्लोज हुआ। डेली चार्ट्स पर भी सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक है। 184 के टारगेट्स होंगे। 178 का स्टॉप लॉस आपको इसमें मेंटेन करना है। वेंकीज होगा अगला शेयर। 10 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद शेयर में उछाल देखने को मिला है। कल के सेशन के लिए 515 के टारगेट्स आप रखें। 495 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। उषा मार्टिन अगला शेयर है जहां पर नजर रख सकते हैं। आज मेटल काउंटर्स में अच्छा मूव था। 8 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में पुल बैक दिखा है और अब ऑलमोस्ट 50 वेमा पर शेयर ने सपोर्ट लिया है। डेली चार्ट्स पर भी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। 8% की मजबूती आज रही। कल के सेशन में 16 रुपीज का टारगेट रखें। 15 रुपीज 25 पैसे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इसके अलावा डीएलएफ आखिरी घंटों में शेयर में मजबूत पुल बैक दिखा। अदरवाइज शुरुआत से ही, सुबह से ही रियल्टी काउंटर्स में थोड़ी वीकनेस जरूर दिखी थी। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर शेयर में पुल बैक लग रहा है। यहाँ पर खरीद की जा सकते हैं। 116 के टारगेट्स के लिए 112 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। सेंचुरी टेक्सटाइल अगला शेयर है। शॉर्ट टर्म आवरी चार्ट्स पर शेयर में एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिला है। यहाँ पर कल के सेशन में 825 तक के टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। 790 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। अगला स्टॉक होगा मंगलम टिम्बर का। 3 दिनों से शेयर में हल्की खरीदारी देखने को मिली है। बाजार की पूरी गिरावट में 200 डेमा पर इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, यानी इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। खरीदारी करें। 30 रुपीज 50 पैसा के टारगेट्स के लिए 29 रुपीज 50 पैसे का एक छोटा स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। 10वां स्टॉक जो हमारी लिस्ट में है वो है हीरो मोटोकॉर्प का। 10 दिनों में शेयर में लगातार तेजी देखने को मिली है और अपने 50 और 100 डेमा को भी ये पार कर सकता है, यानी कि ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि यहाँ पर अच्छा मुनाफा आप कमा पाएंगे।
3270 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 3200 यानी 3200 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। अब तक 10 शेयर हमने आपको बताए। ब्रजेश, इनमें से कोई शेयर जो आपको पसंद हो? देखिए 2-3 शेयर अच्छे लगे हैं चार्ट पे। नंबर 1 पे ट्रेंड की अगर हम देखें ओवरऑल स्टॉक लगभग समवेयर 12% के आसपास में बंद हुआ है विद नाइस वॉल्यूम, एक वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला, समवेयर 200 के आसपास में बंद हुआ है। मेरा मानना ये है कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से आपको मिनिमम टारगेट जो दिख रहा है चार्ट के अंदर वो समवेयर 220 के आसपास में दिख रहा है, आप इसमें आप दाव लगा सकते हैं। रही बात सपोर्ट की, अगर किसी को लेके चलना है तो निचला अगर एकदम पैनिक सपोर्ट की बात करें तो 175 का आ रहा है, और अगर उसको शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर आप सपोर्ट की बात करें तो समवेयर 190 के आसपास में आ रहा है। दूसरा चार्ट पे यूकल फ्यूल अच्छा लग रहा है, समवेयर 180 के आसपास, मतलब सेम चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन है जैसे कि ट्रेंड का है। मिनिमम टारगेट आई एम लुकिंग समवेयर 195 197। उषा मार्टिन चार्ट पे अच्छा लग रहा है, आई एम लुकिंग समवेयर 70 रुपीज 10 पैसा। ऑलराइट, अगले 10 शेयर भी जान लेते हैं कौन से हैं। एटलांटा होगा 11वां शेयर। इंफ्रा शेयर में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है, यहाँ पर आप बाय करके चलें। कल के सेशन में 68.5 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है, 68.5 का टारगेट आपको मेंटेन करना है, 63.5 का स्टॉप लॉस रखें। हिम्मत सिंह अगला शेयर है। शेयर अपने सभी अहम एवरेजेस के ऊपर है। अगर इसके वीकली मंथली चार्ट्स देखें तो बेहद पॉजिटिव लग रहे हैं। आज इसमें 6 रुपये की मजबूती रही। कल 295 तक के लक्ष्य अचीव हो सकते हैं। 284 का एक स्टॉप लॉस रखें। वेस्ट कोस्ट पेपर शेयरों में एक बार फिर से पुल बैक दिखा है और शॉर्ट और लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर शेयर क्लोज होने में कामयाब रहा है। कल के सेशन में 141.5 के टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। 136 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। केरी इंडस्ट्रीज अगला शेयर है जहां नजर रख सकते हैं। आज सिलेक्ट केमिकल शेयरों में खरीदारी देखने को मिली है, कल भी तेजी जारी रह सकती है। 287 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर बाय करें। 274 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। एस्कॉर्ट से हमारा अगला शेयर। ऑटो शेयरों में खरीदारी देखने को मिली है। अपने 100 डेमा से शेयर पलटा है, यानी कि 2.5% तक की मजबूती आज भी दिखी, कल भी तेजी जारी रह सकती है। 328 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 318 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एसीसी अगला शेयर है। पिछले 2 सेशंस की गिरावट के बाद एक पुल बैक देखने को मिला है। लगातार तीसरे हफ्ते इसमें खरीदारी देखने को मिली है। यहाँ पर आप बाय करें। कल के सेशन में 1360 के टारगेट्स के लिए 1335 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगला शेयर है टाटा समूह से। टाटा पावर इनफैक्ट रक्षा मंत्रालय से 200 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला है, यहाँ पर एक अच्छा ट्रिगर है। खरीदारी करें। 76 के टारगेट्स के लिए 72.5 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुंजाल ऑटो अगला शेयर। ऑटो एंसिलरी स्पेस से 5 हफ्ते की बिकवाली के बाद शेयर संभला है और बस 3.5% की बढ़त के साथ स्टॉक आज क्लोज हुआ है। खरीदारी करें। 94 के टारगेट्स के लिए 89 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एल्कम लैब्स अगला स्टॉक है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। चुनिंदा फार्मा और हेल्थ केयर शेयर में खरीदारी देखने को मिली है। स्टॉक अपने सभी अहम एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ है। यहाँ पर 1720 के टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। इंट्राडे में 1694 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और आखिरी शेयर होगा सन फार्मा एडवांस्ड। चुनिंदा फार्मा हेल्थ केयर शेयरों में खरीदारी है। लगातार 4 सेशन से खरीदारी जारी है। यहाँ पर कल भी खरीदारी रह सकती है। बाय करें। 340 के टारगेट्स के लिए 328 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ब्रजेश, योर कमेंट्स ऑन एनी ऑफ दीज स्टॉक्स? 2-3 स्टॉक अच्छे लग रहे हैं चार्ट के अनुसार। हिम्मत सिंह अच्छा लग रहा है, समवेयर अराउंड 278 के आसपास में। शॉर्ट टर्म बेसिस पे समवेयर आई एम लुकिंग फॉर 290 292। एस्कॉर्ट चार्ट पे अच्छा लग रहा है, समवेयर अराउंड 320 के आसपास में बंद हुआ है। शॉर्ट टर्म बेसिस पे 335 का टारगेट निकल के आ रहा है। मुंजाल ऑटो अगर हम देखें तो 90 रुपीज के आसपास में बंद हुआ है। एक हैमर फॉर्मेशन देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म बेसिस पे आई एम लुकिंग फॉर टारगेट ऑफ 97। और सन फार्मा एडवांस आप ही के शो पे मैंने भी रिकमेंड किया हुआ है, समवेयर अराउंड 331 के आसपास में बंद हुआ है। मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट समवेयर अराउंड 355 का है, और अगर किसी का भी मीडियम टर्म का है तो 375 का टारगेट है। ऑलराइट, अगले दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन पर सुमित कानपुर से। नमस्कार सुमित, गुड इवनिंग। बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, आई हैव 500 शेयर ऑफ यूपी होल्डिंग एट 42.40 पैसे। ओके। एंड 400 शेयर्स ऑफ मार्केटर। ठीक है। एट द प्राइस ऑफ 42, व्हाट शुड आई डू? ओके, 2 स्टॉक्स का इन्होंने जिक्र किया ब्रजेश। एक तो यूबी होल्डिंग्स जो कि 42.40 है, और उषा मार्टिन। उषा मार्टिन कितने पर बताया सुमित आपने? 42। ठीक है, ऑलराइट। दोनों स्टॉक्स पर आपका नजरिया क्या है? देखिए, पहले यूबी होल्डिंग की अगर हम बात करते हैं स्टॉक्स में, अगर हम देखें तो समवेयर अराउंड 60 के आसपास में टॉप बना था, वहां से इसमें बिकवाली देखने को मिली थी और समवेयर अराउंड 29 रुपीज तक ये चला गया था। वहां से इसमें एक बाउंस बैक देखने को मिला है। मेरा मानना ये है कि होल्ड ऑन ही रहें।
समवेयर अराउंड 38 रुपए के आसपास में अच्छा सपोर्ट है, उसी का स्टॉप लॉस बना के चलें। रेजिस्टेंस की बात करता तो समवेयर अराउंड 47 के आसपास में रेजिस्टेंस इनको देखने को मिलेगा। तो अगर इनका व्यू वेरी शॉर्ट टर्म के हिसाब से है तो 47 पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर थोड़ा व्यू अगर ये थोड़ा बढ़ा के चलते हैं तो स्टॉक हैज द पोटेंशियल ऑफ टचिंग ऑल द वे टू 60 62 ऑल्सो। तो अगर व्यू मीडियम टर्म का होराइजन का है तो 60 रुपए तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, और शॉर्ट टर्म है तो 47 के आसपास में है। रही बात अगर हम उषा मार्टिन की अगर हम देखें तो स्टॉक्स ने समवेयर अराउंड 12 रुपए के आसपास में एक सपोर्ट लिया था, वहां से उछाल देखने को मिला था। उसके बाद में इमीडिएट बेसिस पे 13 रुपए के आसपास में एक सपोर्ट लिया हुआ है। तो ओवरऑल एक लोअर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिला है, और आज के सत्र में समवेयर अच्छी वॉल्यूम के संग में बंद हुआ 15 रुपए 40 पैसे के आसपास। तो अगर व्यू इनका थोड़ा सा बड़ा है तो मेरी सलाह इनके लिए रहेगी होल्ड ऑन रहे, 18 रुपए चार्ट के अनुसार देखने को मिलते हैं। अगले दर्शक है सत्यजीत रथ भुवनेश्वर से। नमस्कार सत्यजीत, गुड इवनिंग। बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास एक्सिस का शेयर है एट द रेट ऑफ 567। ठीक है। तो आई जस्ट वांट टू नो कि मतलब अभी क्या करना चाहिए। बाकी मैं एवरेज आउट के लिए आई हैव अगेन परचेज फॉर 500 शेयर। ओके, तो क्या करना है? जो आपने एवरेजिंग की है वो कौन से लेवल पर करी है? आई थिंक डिस्कनेक्ट हुआ है। लेकिन ब्रिजेश, एक्सिस बैंक इनकी खरीद थोड़ी ऊपर की लग रही है, ऑलमोस्ट 567 पर 120 शेयर खरीदे हैं। इनको नुकसान हो रहा है इसलिए इन्होंने 500 शेयर और खरीदे हैं। सर इन्होंने नहीं बताया शायद, लेकिन रिसेंटली ही इन्होंने एवरेजिंग की है। अभी एक्सिस बैंक में क्या करें? देखिए, सबसे पहले सलाह यही रहेगी इनके लिए कि कोई भी अगर निवेशक हैं या ट्रेडर्स हैं, स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें। पहला व्यू तो ये रहेगा। अगर हम डेली चार्ट्स पे देखें तो इट इज बीन फॉर्मिंग इन लोअर हाइज एंड लोअर लो बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, तो ये नेगेटिव ही दर्शाता है। हालांकि अगर हम वीकली चार्ट्स पे देखें तो स्टॉक्स में एक पुल बैक रैली देखने को मिली है। 500 रुपए के आसपास में चांस है कि 500 रुपए एक बार टच करने की कोशिश करेगा। पहली सलाह इनके लिए ये रहेगी 425 के आसपास का स्टॉप लॉस बना के चलें, और एक बार 500 रुपए के आसपास में चाहे तो अपना एक लॉस बुक कर सकते हैं। बट बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड मुझे इतना पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है इस चार्ट में कि आपको 530 540 के लेवल क्रॉस होते हुए दिखने को मिले ऑन अ लॉन्गर टर्म होराइजन। तो अगर कोई पुल बैक आता है 500 रुपए के आसपास में तो आप अपना लॉस बुक कर दें और दूसरे किसी बैंकिंग स्टॉक में आप निवेश करें रादर देन होल्डिंग दिस स्टॉक। तो कोई विकल्प आपके एंड से कहां पर निवेश करना चाहिए अभी? देखिए, अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक की अगर हम बात कर सकते हैं तो उसमें आपको एक विकल्प के बतौर आप डीसीबी बैंक को देख सकते हैं। समवेयर अराउंड 109 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक अगर 100 रुपए के नीचे आता है तो आप उसमें आप निवेश कर सकते हैं विद कीपिंग अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 85 रुपीज। एक साल के होराइजन का अगर व्यू लेके चल रहे हैं तो समवेयर अराउंड स्टॉक हैज द पोटेंशियल ऑफ टचिंग 140 टू 150 ऑड लेवल। ऑलराइट, फेसबुक के जरिए भी कुछ दर्शक हैं सवाल पूछ रहे हैं। एसके सुधा ने सवाल पूछा है, रिलायंस कैपिटल पर 50 शेयर्स इनके पास 480 के स्तर पर खरीदे हुए हैं, क्या करना चाहिए रिलायंस कैप में? देखिए, रिलायंस कैपिटल को अगर देखें तो 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज और 50 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज की वैल्यूएशन जो आती है वो लगभग 414 430 के आसपास में आती है, और वहीं के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है। हालांकि इनका जो स्तर है 480 आपने बताया, जहां तक मेरा ख्याल है जी 480 पर खरीदा हुआ है। हाँ, तो थोड़ा हायर एंड पे खरीदा हुआ है। हालांकि ये बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आप अज्यूम करें अगर 400 रुपए ब्रेक नहीं करता तो 400 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर लेके चलें। ऊपरी स्तर पे जब तक स्टॉक 440 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा तब तक पुल बैक रैली मुझे दिखती नहीं है। वन द स्टॉक प्रोसेस 440 ऑड लेवल, तो आपको जो निवेश किया हुआ 480 का वो आपको देखने को मिलेगा। तो इमीडिएट बेसिस पे आप 400 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलें, और अगर चाहें तो थोड़ा एवरेज आउट भी कर सकते हैं इस लेवल पे, सो दैट कि आपके जो कॉस्ट प्राइस है वो नीचे आ जाए और आपको एक बार चांस मिले समवेयर अराउंड 440 पे निकलने के लिए। अगला सवाल है गणेश का, सैटर्न क्रेडिट केयर पर आपसे जानना चाह रहे हैं। 163 है टोटल क्वांटिटी, 442 पर खरीदा हुआ है। एनबीएफसीज में कितना दम अभी बाकी है? इनको तो काफी नुकसान हो गया, क्या करना चाहिए? कौन से स्टॉक का है आपने? सैटर्न क्रेडिट केयर, क्लोजिंग आज 395 पर रही है। अनफॉर्चुनेटली पल्लवी जी, मैं इस स्टॉक को ट्रैक नहीं करता, सो आई वुड नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दिस। बट ओवरऑल अगर हम माइक्रो फाइनेंस, एनबीएफसी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझे, कोई ऐसा स्टॉक जो आपको पसंद हो, वुड यू रिकमेंड कि फिलहाल एनबीएफसी में निवेश करना चाहिए?
देखिए, अगर आप एनबीएफसी की बात कर रहे हैं तो दो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं चार्ट के अनुसार। एक दीवान हाउसिंग फाइनेंस अच्छा लग रहा है, समवेयर अराउंड 250 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। मौजूदा स्तर पे अगर हम देखें तो चाहे अगर ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चाहें तो आप मौजूदा स्तर पे आप बाइंग कर सकते हैं विद कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 235। अगर किसी का इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू की बाइंग करनी है तो आपको 235 240 के आसपास में आता है, तब आप बाइंग कर सकते हैं विद कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 210। 1 ईयर पॉइंट होराइजन अगर लेके चलते हैं तो 320 के टारगेट निकल के आ रहे हैं। दूसरा स्टॉक चार्ट पे अच्छा लग रहा है वो है L&T फाइनेंस, 86-85 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। ट्रेडिंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट दोनों में ही ये भाव अच्छे हैं, मौजूदा पे आप बाइंग कर सकते हैं। 78 का अच्छा सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें। और मीडियम टर्म होराइजन के हिसाब से अगर देख के चले तो 98 के टारगेट निकल के आ रहे हैं। और अगर किसी का व्यू 1 ईयर प्लस का है तो 120 के लेवल भी चार्ट के अनुसार देखने को मिलते हैं। तो इन स्तरों पर L&T फाइनेंस एक ऐसा चुनिंदा एनबीएफसी है जहां पर निवेश किया जा सकता है। 120 तक के स्तर भी दिख सकते हैं। आज के सेशन में दिन के ऊपरी स्तरों पर स्टॉक क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट 2% की बढ़त के साथ। फिलहाल इतने ही शेयर हम डिस्कस कर पाएंगे। ब्रजेश, को डिस्क्लोजर आपके एंड से? आज जो भी शेयर में बात हुई है उसमें मेरे या मेरे क्लाइंटों की किसी की भी होल्डिंग नहीं है। ऑलराइट, थैंक्स लॉट ब्रजेश, आपने समय दिया और स्टॉक्स पर चर्चा की। फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही, फिर लौटेंगे कल। दिन भर का हाल, टॉप 20 स्टॉक्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के पसंदीदा शेयर भी आपको बताएंगे। नमस्कार।